दुकानें, मीट शॉप बंद कराना कितना मुश्किल होगा क्या? देखिए, चूँकि ये निर्णय कार्यकारिणी समिति का है और हम जो है एग्ज़ीक्यूटिव जो मेंबर्स हैं इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए बाध्य हैं, तो ये उसी प्रकार से इसको कराया जाएगा। चूँकि ये निर्णय इसमें लिया जा चुका है, सर्वसम्मति से पारित किया जा चुका है, तो हम उसी प्रकार से कराएँगे कि किसी को कोई कष्ट भी ना पहुँचे और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा, जिससे कि जो लोग पहले से ही सचेत रहें और इसका कहीं उल्लंघन या कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति उत्पन्न ना होने पाए। एक सवाल ये है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं मिनी सदन में, समाजवादी पार्टी के पार्षद अमरदेव यादव, उनका ये कहना था कि ये कार्यकारिणी के एजेंडे में ये बिंदु था ही नहीं, ये मेयर साहब की इच्छा थी और इसलिए इसको स्वीकृति मिली। इस पर क्या है? देखिए, जो कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है उसमें सभापति महोदय की इच्छा से कोई भी नया प्रस्ताव रखा जा सकता है। तो इस पर चूँकि व्यापक चर्चा हुई और सभी ने सर्वसम्मति से इसको पारित किया, तो इसको जो है समिति द्वारा पारित ही माना जाएगा। देखिए, ये कल कार्यकारिणी समिति की नगर निगम की बैठक थी, तो उसमें ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ कि जो नवरात्रि के दिन हैं पूरे 9, तो उनमें जो है कोई भी पूरे संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र में कोई भी मीट-मांस की दुकान नहीं खुलेगी। ऐसा प्रस्ताव इसमें सर्वसम्मति से पारित किया गया है, तो उसका अनुपालन निश्चित तौर पे कराया जाएगा। सर, क्या ये पूरे वाराणसी में लागू हो गया? देहात और शहर दोनों? देखिए, जो नगर निगम का कार्यकारिणी समिति या सदन है, उनके जो निर्णय होते हैं वो नगर निगम का जो क्षेत्र है उसके लिए लागू होते हैं। तो पूरा नगर निगम का जो क्षेत्र है उसमें ये निर्णय लागू होगा। तो किस प्रकार से इस पर नजर रखा जाएगा, क्योंकि उसके बावजूद पिछली बार जो ऑर्डर हुआ था 2 किलोमीटर के अंतर्गत तो कई दुकानें खुली रही थी। देखिए, ये इस बार देखिए इसका आप लोगों के माध्यम से भी और अन्य जो हमारा प्रिंट मीडिया उसके माध्यम से भी हम लोग ये पूरा प्रयत्न करेंगे कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार करा दिया जाए, जिससे लोग पहले से ही सचेत रहें। और हमारी जो सचल दस्ते हैं, हमारे पास कैटल कैचर मशीन्स हैं और हमारे पास उसी के साथ उसके लगभग 10-10 की संख्या में लोग उसमें तैनात रहते हैं। तो ये पूरे शहर में घूमते रहते हैं उन वाहनों के साथ, तो वो उनके द्वारा ये प्रयत्न किया जाएगा कि इस पे नज़र रखी जाए। जो भी अगर इसका उल्लंघन करते हुए पाया गया तो जो सुसंगत नियम है, प्रावधान है, उनके तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या जुर्माना क्या कुछ तय हुआ है कि अगर होता है जुर्माना? देखिए, जो नगर निगम एक्ट में और जो अब भारत न्याय संहिता जो इनकी जो सुसंगत धाराएं हैं उनमें कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी इस तरह के जुर्माने और कार्रवाई की गई है और अगर कहीं आवश्यकता पड़ती है तो FIR की भी कार्रवाई कराई जाएगी। देखिए, उस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई चूंकि लिप की त्रुटि की वजह से वो प्रस्ताव में ऐड हो गया था। हालांकि इस तरह का एक पत्र प्राप्त हुआ था और ये होता है कि कार्यकारिणी समिति की जब बैठक होती है तो समिति से संबंधित या सदन से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उनको सरकार या अन्य से प्राप्त पत्रों में उसका एक सेक्शन होता है, उसमें रखना होता है। तो ये प्रस्ताव में चला गया था और चूंकि ये नियमता गलत हो गया था तो लिप की त्रुटि की वजह से इस पे कोई चर्चा नहीं की। सर, किस तरीके का प्रस्ताव आया था सर? प्रस्ताव पे कोई चर्चा नहीं हो पाई, तो इस समय मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा। उस पर कोई चर्चा उस पर नहीं हो पाई क्योंकि त्रुटिवश गलत तरीके से उसमें प्रस्ताव में चला गया था, जो कि पत्रों में रखना चाहिए था, अन्य से प्राप्त पत्र में। नाम बदलने को लेकर आपके पास कोई लेटर आया हुआ है संस्था द्वारा, क्या वो पूरा लेटर में था? देखिए, यही जो प्रकरण है इसी पे चर्चा हुई है। ये एक किसी संस्था द्वारा जो एक पत्र लिखा गया था और वो चूंकि ये कार्यकारिणी समिति और सदन से संबंधित था तो उनके संज्ञान के लिए इसको रखा गया था, परंतु वो लिप की त्रुटि की वजह से जो प्रस्ताव होते हैं उनमें रख गया था, तो इसलिए उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। भविष्य में इसको उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या सर अगली बैठक पे अगर इस पे आता है? देखिए, अभी ऐसा कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है। इसको जो है सक्षम स्तर से जो है इसकी अनुमति प्राप्त करके फिर उस पर चर्चा की जाएगी। कल इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.